चैप्टर 5। वो जीवित हो उठा। ये ध्वनि किसी के रुदन की थी। निश्चित रूप से ये उसी बालक की थी। वो जीवित हो उठा था। ये ध्वनि कर्कश नहीं थी। इस ध्वनि में एक संतोष था, आनंद था, प्रतीक्षा का अंत था। महारानी ने पुनः उसे गोद में उठाने के लिए हाथ बढ़ाए, परंतु उसके पास जाकर वो रुक गई। उसने महर्षि मार्कंडेय की ओर देखा। महर्षि ने अपने शीश को हिलाकर उन्हें बालक को उठाने की अनुमति दे दी। महारानी ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। बालक रोता ही जा रहा था। उसने महारानी को देखा एवं कुछ क्षण रुककर पुनः रोना प्रारंभ कर दिया। समस्त परिसर में उत्साह का वातावरण था। राजा और रानी ने मंदिर के द्वार की ओर मुख किया और रुद्रलिंग को प्रणाम किया। उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में प्रवेश करते ही बालक का रुदन समाप्त हो गया। अभिषेक एवं मंत्रोच्चर के समय भी वो बालक शांत रहा। महाराज एवं महारानी ने रुद्र को धन्यवाद दिया। पुत्र प्राप्ति ही उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य रह गया था। वो जानते थे कि इस बालक में उनका रक्त नहीं है, परंतु उस बालक का मिलना ही उनके लिए पर्याप्त था। महारानी प्रसन्न थी। उन्हें ज्ञात था कि जो कटु वाक्य उन्होंने अपने जीवन में सुने थे, अब उन्हें नहीं सुनने होंगे। बालक की जो मुट्ठी बंद थी वो खुल गई। उसमें से एक श्वेत वर्ण का मोती बाहर गिरा। वो सीधा रुद्रलिंग के पास जा पहुंचा। मंत्रोच्चर कर रहे आचार्यों ने उसे देखा। वो दुर्लभ था। रुद्राक्ष दुर्लभ नहीं था, परंतु श्वेत रुद्राक्ष दुर्लभ था। पृथ्वी का तापमान बढ़ गया था। रुद्राक्ष स्वयं रुद्र के अक्ष थे। रुद्र जो अपने भीतर अनंत ऊर्जा को समेटे हुए थे। हर प्राणी में बस रही ऊर्जा को वो देख पाते थे, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। वर्षों तक तपस्या में रहकर रुद्र ने सभी प्राणियों का सहार देखा। जिस पथ पर उन्हें चलने को कहा गया था, वो उससे भटक गए थे। हर क्षण केवल रक्तपात था। कुकर्म अपनी पराकाष्ठा पर थे। इस उन्होंने कई महायंत्रों की सहायता से पृथ्वी को भी प्रताड़ित किया। रुद्र प्रकृति प्रेमी थे। वो ये नहीं देख पाए। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वो अश्रु उस संपूर्ण वेदना का शुद्धिकरण थे। अश्रु हमारे भीतर की वेदनाओं को शुद्ध करके बाहर निकाल देते हैं। वो हमारे विचारों को अंत करने का कार्य करते हैं। विचारों और अश्रुओं का ये खेल दीर्घ काल भी चल सकता है। ये कारण के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। शिव के उन अश्रुओं ने जैसे ही इस कष्ट काल भोग रही पृथ्वी को स्पर्श किया, वो तृप्त हो गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे इसी की प्रतीक्षा थी। कुछ ही दिनों में वहां एक वृक्ष उपस्थित हो गया। इसी वृक्ष पर प्रचुर मात्रा में थे रुद्राक्ष। ये पवित्र ऊर्जा का स्रोत थे। उसके पश्चात एक प्रलय आया और महायंत्रों का नाश हो गया एवं एक नए समाज की स्थापना हुई, जो यंत्रों पर नहीं श्रम पर निर्भर थे। भिन्न भिन्न स्थानों पर भक्त उस रुद्राक्ष को ले गए। भिन्न स्थानों की मिट्टी भिन्न होने के कारण भिन्न प्रकार के रुद्राक्षों का जन्म हुआ, परंतु श्वेत तो दुर्लभ ही थे, और वो भी इतना बढ़ा एवं स्वस्थ। इनका स्वस्थ रहना भी कठिन है। ये वातावरण की ऊर्जा पर निर्भर करता है। सकारात्मक ऊर्जा में ये स्वयं भी ऊर्जावान रहते हैं। आचार्यों ने विधिवत मंत्रोच्चार के द्वारा वो शिव के गले में पहना दिया। दर्शन करके राजा बाहर आए और अपना मुख जनता के सम्मुख किया एवं बालक को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाया। ये इस बात का संकेत था कि कैलाशवासियों को उनके भविष्य का राजा मिल गया था। समस्त जन हर्षो उल्लास से झूम उठे। कदाचित ये वर्षों बाद घटित हुआ था कि कैलाशवासी इतने उत्साहित एवं प्रसन्न थे। तभी महर्षि प्रम्यक कुछ बोलने के लिए सामने आए। उन्होंने बालक को अपने हाथों में लिया। उसे देख बालक भी उन्हें देख रहा था। बालक ने उन्हें एक मुस्कान दी, जिसे देखने के बाद महर्षि ने उसे प्रणाम किया। जोरदार ढोल की आवाज हुई, जो कि किसी महत्वपूर्ण सूचना का संकेत होती थी। समस्त प्रजा शांत हो गई। कैलाशवासियों एवं यहां उपस्थित सभी रुद्र पूजकों, निसंदेह ये बालक रुद्र का ही अंश है, और ये हमारी बाधाओं का हरण करने ही यहां आए हैं। क्योंकि ये शव से जीवित हुए हैं, इसलिए इन्हें शिव के नाम से जाना जाएगा।
समस्त प्रजा में शिव नाम की सरसराहट दौड़ गई। ये कहकर ऋषि ने उस बालक को पुनः रानी को सौंप दिया। ये अत्यंत सुंदर नाम है महर्षि। महारानी के मुख पर उनकी प्रसन्नता स्पष्ट देखी जा सकती थी। इसके बाद रुद्र के मंदिर में पूजा पाठ किया गया और मंत्रोच्चारण किया गया। कुछ माह ऐसे ही बीत गए। एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा, महारानी, मैं सोच रहा था कि सभी ज्योतिषों को बुलाया जाए। मैं चाहता हूं कि ब्रह्मांड को भी ज्ञात हो जाए कि हमारा बालक समस्त लोकों का उद्धार करने वाला है। महारानी को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी, तो उसने स्वीकार लिया कि महाराज सही कह रहे हैं और ऋषियों के मार्गदर्शन से एक तिथि निश्चित की गई। कार्यक्रम राजमहल से दूर वाटिका में किया गया। ये वाटिका भूमि पर नहीं थी, बल्कि ये भूमि पर बने एक ऊंचे भवन की छत पर थी। ये बहुत बड़ी वाटिका थी। पूरे कैलाश को यहां से देखा जा सकता था। इस वाटिका के मध्य में एक वट वृक्ष लगा हुआ था, जो कि बहुत विशाल था। यह वाटिका कैलाश की विकसित सभ्यता की एक प्रतीक थी। वट वृक्ष के नीचे बहुत सारे आसन लगाए गए थे, वो कि सभी स्वर्ण धातु के बने हुए थे एवं जिन पर विभिन्न प्रकार के मणि लगे हुए थे, जिनकी चमक से उन आसनों की शोभा और भी बढ़ रही थी। सभी आसनों पर पृथ्वी से आए हुए महान ज्योतिष विराजमान थे। कई प्रकार के पुष्पों से वो वाटिका सुसज्जित थी, जिनकी सुगंध से वातावरण और भी मोहक हो रहा था। कई प्रकार के फल एवं मिष्टान वहां रखे हुए थे। कई दास उनकी सेवा में उपस्थित थे। सभी को बालक के जन्म की गणना दे दी गई थी एवं सभी अपनी गणनाओं में लगे हुए थे। वहां कई ज्योतिष उपस्थित थे, जिनमें से ऋषि विश्वकीर्ति, गणक, सर्वस्व, कृपा इत्यादि महान ऋषि भी उपस्थित थे। महर्षि मार्कंडेय एवं ऋषि प्रम्यक भी वहां उपस्थित थे। मृदुल, ऋषियों के अतिरिक्त वहां पर महाराज, महारानी, सेनापति एवं उनके कुछ निकटतम सैनिक उपस्थित थे। बालक महारानी की गोद में था, जो कि महाराज के साथ विराजमान थी। उनके पास नंदी खड़ा था, जो कि सदैव बालक के आसपास ही रहता था और उसका पूरा ध्यान बालक की ओर ही रहता था। वहां अभी घोर शांति थी और वहां उपस्थित कोई भी प्राणी इसमें किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं डाल सकता था, क्योंकि ये गणना काल चल रहा था। इस शांति को गणक ऋषि ने तोड़ा और वो बोले, इस बात में कोई संदेह नहीं है महाराज कि ये बालक बहुत ही प्रख्यात होगा। ये एक वीर होगा। ये समस्त कलाओं में निपुण होगा। इसकी ख्याति दूर दूर तक होगी। एक समय आएगा जब ये पूरी पृथ्वी पर सर्वसम्मति से राजा घोषित किया जाएगा। महर्षि मृदुल ने कहा, जिनके माथे पर एक शिखा थी एवं गले में मोतियों की माला थी। अपनी पुस्तिका में देखते हुए उन्होंने ऐसा कहा था, ये पूरी पृथ्वी का श्रेष्ठ योद्धा होगा। इसके युद्ध कौशल की पताका संपूर्ण विश्व में होगी। महर्षि सर्वस्व ने अपने विशाल शरीर को संतुलित करते हुए कहा। उन्हें अपनी पत्रिका को रखने हेतु किसी आसान की आवश्यकता नहीं थी। ये उन्होंने अपने विशाल पेट पर ही रखी हुई थी। इस तरह की प्रशंसा वहां हो ही रही थी कि राजा ने महर्षि विश्वकीर्ति की ओर देखा और पूछा, ऋषिवर, आप भी कुछ कहिए। पृथ्वी पर ही नहीं, समस्त लोकों में आपकी ज्योतिष विद्या की गूंज है। आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। कृपया बताइए कि इस बालक के भाग्य में क्या लिखा है। कुछ देर की शांति के बाद ऋषि बोले, महाराज, किसी बालक के जन्म काल पर उसकी ग्रह दशा के आधार पर उसके चरित्र एवं भविष्य की गणना की जाती है, परंतु इस बालक के वास्तविक जन्म के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। समस्त ऋषियों ने इसकी जो भी संभावनाएं बताई है, वो इसके पुनर्जन्म के बारे में है, न कि इसकी वास्तविक जन्म के बारे में। अतः गृह दशा के आधार पर इसकी किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी करना उचित नहीं होगा। जन्म लेते समय पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की दशा देखकर बालक के भविष्य की गणना की जाती है। ये सत्य है कि यदि इसके पुनर्जन्म को इसका वास्तविक जन्म माना जाए तो ये एक अद्भुत कुंडली का निर्माण करता है, जिसके अनुसार ये पृथ्वी का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड का श्रेष्ठ योद्धा होगा। परंतु वो इसका वास्तविक जन्म नहीं है, अतः उस आधार पर इसके भविष्य की गणना नहीं की जा सकती। अतः मैंने अपने गुरु से सामुद्रिक शास्त्र का जो ज्ञान लिया है, जिसमें केवल शरीर के हाव भाव
एवं रचना के आधार पर बताया जाता है। उसके अनुसार मैं इस बालक के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ये बालक निसंदेह बहुत विख्यात होगा और समस्त लोकों का स्वामी बनेगा, परंतु इस परंतु के बाद ऋषि रुक गए। परंतु क्या ऋषिवर? महाराज जिज्ञासु थे। महर्षि विश्वकीर्ति की बातों से अन्य ऋषि अपमानित अनुभव कर रहे थे, परंतु वो विश्वकीर्ति का विरोध नहीं कर सकते थे। वो उनके ज्ञान से भली भांति परिचित थे, अतः इस परंतु का उत्तर उन्हें भी चाहिए था। इसका शरीर दुर्बल प्रतीत होता है। बाल्यकाल में ही इस बालक ने एक विकट परिस्थिति का सामना किया है, अतः इसके अवशेष इसके शरीर में अवश्य रहेंगे। यही कारण है कि मुझे कहना पड़ रहा है कि ये बालक अल्पायु होगा एवं एक समय ऐसा आएगा जब ये मृत्यु के बहुत निकट होगा। ये बात राजा के लिए किसी विष से कम नहीं थी, क्योंकि हजारों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी और उसके बारे में इस तरह का समाचार उन्हें अंदर तक विचलित कर गया। उन्होंने महारानी की ओर देखा, परंतु वो कुछ बोल न सके, क्योंकि ऋषि विश्वकीर्ति का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ था और उनका अनुमान कदापि असत्य नहीं हुआ था। जो सभा बहुत ही प्रसन्न वातावरण से प्रारंभ हुई थी, अब उसमें एक असीम शांति थी। सभा समाप्त हो चुकी थी, परंतु राजा और रानी दोनों के ही मन में अभी तक ऋषि की ही बात गूंज रही थी। ये हमारे ऊपर कौन सा श्राप है राजन? रानी ने रोते हुए राजा से पूछा, और राजा ने बिना किसी उत्तर को दिए रानी को आलिंगित कर लिया। बाल्य अवस्था से ही शिव का बहुत ध्यान रखा जाता था। उसे किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं होने दी जाती थी। समस्त तरह की विद्याओं के लिए उसके चारों ओर अनेकों ऋषि थे, परंतु बाल्यकाल से ही उसे किसी भी प्रकार की विद्या ग्रहण करने की कोई इच्छा नहीं थी। उम्र के बढ़ने के साथ उसे केवल संगीत एवं नृत्य की विद्या में ही आनंद आता था। वो पूरी तरह संगीत और नृत्य में डूबा रहता था। वो बालक केवल संगीत ही सुनना चाहता था और नृत्य ही देखना चाहता था। समय निरंतर गतिशील रहा, जिस प्रकार वो सदैव रहता है। यदि हम विश्राम अवस्था में हो तो भी समय गतिशील ही रहता है, और इसी समय के साथ हम निरंतर भविष्य की यात्रा करते रहते हैं। समय के साथ शिव का रुझान अन्य वस्तुओं से हटकर नृत्य एवं संगीत में ही आश्रित हो गया था। वो अपना समय साज, सज्जा एवं विलास में व्यतीत करता था। वो सभी शिक्षक उसे बिना शिक्षा दिए ही लौट जाते थे। अधिकांशतः वो शिक्षक थे जो शिव के प्रश्नों के उत्तर ही नहीं दे पाए थे, और जिनके उत्तरों से शिव संतुष्ट नहीं होता था, वो उनसे शिक्षा ग्रहण करने से मना कर देता था। नृत्य एवं संगीत हेतु भी कई शिक्षक आ चुके थे, परंतु उसकी जिज्ञासाओं को शांत करना इतना सरल नहीं था। दिन या रात्रि, संध्या या प्रातः काल का समय शिव के लिए नृत्य करने या देखने अथवा संगीत का आनंद लेने का कोई समय नहीं था। वो बाल्यकाल से निकलकर युवावस्था में प्रवेश कर रहा था। अपने सुंदर एवं मनमोहक रूप व चित्त को मोह लेने वाली छवि वाला शिव सदैव मूल्यवान आभूषणों एवं वस्त्रों से आभूषित रहता था। एक रात्रि जब चंद्रदेव ने अपने दर्शन नहीं दिए थे, इस प्रकार की रात्रि जो चंद्रमा के प्रकाश से विहीन होती थी, उसे अमावस्या कहा जाता था। शिव की जिज्ञासा हुई कि वो नृत्य भवन में जाए। यदि ये कोई और दिन होता तो शिव निसंदेह वहां जा सकता था, परंतु आज नंदी वहां नहीं था, जो कि हर समय उसके साथ रहता था। नंदी को राजकार्य से सेनापति के साथ बाहर भेजा गया था। शिव का ध्यान राजकार्य में न होने के कारण राजा ने नंदी को राजकार्य से जोड़ रखा था, ताकि वो शिव को भी इसके बारे में बताया करे, परंतु ऐसा कभी हुआ नहीं था, क्योंकि शिव इस तरह के किसी भी विषय पर कभी बात ही नहीं करता था। शिव अपने कक्ष में था। ये कैलाश भवन के ऊपरी भाग में था। वहां से पूरा कैलाश नगर दिखाई देता था। क्योंकि आज अमावस्या की रात थी और चारों ओर अंधेरा ही था, शिव अपने कक्ष से बाहर निकला। वो अभी भी पूर्णतया बाल्यावस्था से बाहर नहीं आया था, अतः जो भय उसके मन में था वो उचित था। ये भय एकांत का भय था, अंधेरे का भय था। आज द्वार सेवक भी नहीं थे, ऐसा होता नहीं था। शिव ने धीरे धीरे चलना प्रारंभ किया। एकाएक उसने देखा कि उसके बाई और जो मशाल थी,
जिसमें अग्नि प्रज्वलित थी, बुझ चुकी थी। ये साधारण घटना नहीं थी, क्योंकि उन सब में एक द्रव्य प्रवाहित किया जाता था जो उसकी अग्नि को सदैव उपस्थित रखता था। वो कई वर्षों तक जलने में सक्षम था। शिव ने उस ओर देखा ही था और अभी उसके बुझने का विचार उसके मन में चल ही रहा था कि तभी दूसरी और की मशाल भी बुझ गई। उसने भय के कारण आगे की और पग बढ़ाए, परंतु जहां जहां वो भाग रहा था वहां वहां की मशालें बुझती जा रही थी। उसका हृदय बहुत तेज गति से कंपन कर रहा था। उसमें तेजी से भागने की शक्ति आ चुकी थी। वो बिना पीछे मुड़े भागे जा रहा था। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था कि कोई उसके साथ में भाग रहा हो। वो उन्हें देख नहीं सकता था पर उन्हें अनुभव कर सकता था। कोई छाया उसे उसके निकट आती प्रतीत होती थी, एवं विचित्र ध्वनियां भी, जो कि हंसी की जैसी थी। उसके मस्तिष्क में वो गूंजने लगी। वो तेजी से भागता हुआ अपनी माता के कक्ष में चला गया, परंतु वहां भी कक्ष में कोई नहीं था। उसकी आंखें बस किसी ऐसे रूप को देखना चाहती थी जो उसका परिचित हो। आज उसे नंदी की आवश्यकता थी। वो ये समझ गया था कि विपत्ति के अवसर पर ही अपनों की आवश्यकता होती है। उसके हृदय की गति बहुत तेज हो चुकी थी। इस अंधकार से उसका भय उसे पूरी तरह से विस्मित कर चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसके सामने है, बस उसे दिखाई नहीं दे रहा। उसकी सांसों की गति बहुत धीमी हो रही थी। वो बेहोश हो गया, परंतु उसे ऐसा आभास हो रहा था कि उसे उठाकर कहीं ले जाया जा रहा है। उसे बहुत सारा शोरगुल भी सुनाई दे रहा था। कुछ ही देर बाद वो पूरी तरह से निद्रा में जा चुका था। उसकी निद्रा टूटने पर उसने अपने समक्ष अपने माता और पिता को पाया। उसकी माता उसके बालों में हाथ फेर रही थी और उसकी ओर प्रसन्नता का भाव दिया। इस मुस्कुराहट में उसकी निद्रा टूटने का संतोष भी था और अपने पुत्र की अकस्मात हुई इस दशा का दुख भी था। बालक छोटा था पर वो इस भाव को अनुभव कर सकता था। उसने तत्पश्चात अपने पिताजी की ओर देखा, जो कि भावुक मन से उसकी ओर देख रहे थे। वैसे तो वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे, परंतु अपने बालक का अत्यधिक लगाव अब उनके चेहरे पर आ ही जाता था। पास में ही नंदी भी खड़ा था, जो अभी तक हुई घटना को समझ नहीं पाया था एवं शीघ्र वो शिव से बातें करना चाहता था। आज तक वो शिव से इतना दूर कभी नहीं हुआ था जितना पिछले कुछ दिनों में हुआ था। उसे बस शिव से बातें करनी थी, क्योंकि समय बीत गया था जब वो प्रत्येक संध्या में चर्चा करते थे। समय एक सागर के समान है जो हर वस्तु को अपने अंदर समा लेता है, चाहे वो पृथ्वी पर कितनी ही विशाल हो। समुद्र के आगे वो तुच्छ है। इसी प्रकार इस घटना को भी समय ने अपने अंदर समा लिया। न केवल राजा एवं रानी, स्वयं शिव भी समय के साथ उस घटना को भूल गया। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि शिव की उस बात को सबने एक बुरा स्वप्न बताया था। केवल नंदी में उसकी बात का विश्वास किया था। अक्सर जो बातें हम हमारे दैनिक जीवन में नहीं दोहराते हैं, वो समय के साथ मस्तिष्क के एक भाग में जाकर लुप्त हो जाती है और तब तक नहीं आती है जब तक हम स्वयं उसका विस्मरण नहीं करते हैं। और ऐसा ही शिव के साथ भी हुआ। जब उस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हुई तो शिव भी उसे भूल गया।